अस्सलामुअलैकुम जी। गुज़ारिश ये है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम वो अफ़राद जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उन्हें इंसाफ़ की फ़राहमी का जो एक ज़रिया है, वो पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 4 का शिक ए मुकम्मल तौर पे देता है, ताकि उनके बुनियादी हुकूक किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हालिया दिनों आपने सुना कि कराची के अंदर एक मुबैना ट्रैफिक हादसे के अंदर 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए, और ये पाँचों अफराद जो है वो इसलिए भी अवामी मकबूलियत रखते थे क्योंकि इनमें से एक बच्चा वो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी नाम रखता था, जिसका नाम ख्वाजा अली काजिम था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे शनाख्वां थे, जिनका नाम अली जान बताया जाता है, उनके सगे भाई नदीम। ये तीसरी वो शख्सियत थी जो इस ट्रैफिक हादसे में गई। इसके साथ साथ कराची का एक नौजवान जिसका नाम जैन तुराबी बताया गया है, ये शख्स जो है ये मुत्तहदा मजलिस अमल के एक मौलाना होते थे, अल्लामा हसन तुराबी साहब, जिन्हें कराची में एक बम धमाके में शहीद कर दिया गया था। उनके साहबजादे बताए जा रहे हैं, जो इस हादसे में चौथे शख्स हैं जो के जाबहक हुए हैं, जबकि पांचवा वो शख्स है जो उस वक्त वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि उसको हादसा पेश आया कराची से कुछ फासले के मकाम पे जाम शुरू के करीब। मैंने अपनी बात शुरू की कराची में मौजूद इस ट्रैफिक हादसे के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4 की शिक ए के तहत बुनियादी हुकूक का हामिल है, और उसे इंसाफ की तवक्को ठीक इसी तरह से है जैसे किसी भी दूसरे पाकिस्तानी को मौजूद होती है। सर, सिनेरियो ये है इस वक्त के इस हादसे को 4 से 5 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये बनी है कि इनके जो वर्सा हैं वो शकूक ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद इस हादसे में जो है वो जाबहक अफराद कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, बल्कि प्री प्लान मर्डर हुआ है। ये इल्ज़ाम आयद किया है वर्सा की जानिब से, ख़ास तौर पे कराची का जो नौजवान है जैन तुराबी, उसके वर्सा की जानिब से। ये इल्ज़ाम क्यों आया, इसके पीछे कई बुनियादी वजूहात हैं जिनको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन चीज़ों से पर्दा हट सके, और अगर वाकई तहकीकात में कोई नई पेशरफ्त हो सके तो उसका एंगल भी क्लियर हो सके। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक गाड़ी जो मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद हो गए, उसमें मौजूद पाँचों अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिसमें ये कमसिन बच्चा भी शामिल है, ये नौजवान भी शामिल है, ये दूसरा नौजवान भी शामिल है, और दीगर 2 अफराद शामिल हैं। इन हादसात के नताइज अमूमी तौर पे यही आते हैं कि ट्रैफिक हादसे होते हैं, उसके बाद इसकी फ़ाइल बंद हो जाती है, लेकिन हुस्न इत्तिफ़ाक़ ये हुआ कि वहाँ मौजूद मोटरवे पुलिस ने और वहाँ मौजूद रेस्क्यू 1122 ने दूसरी गाड़ी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बताई जाती है, उस गाड़ी में सवार 6 अफराद को पुलिस के हवाले किया, जो मकामी पुलिस यानी कि जो थाना पुलिस थी। ये थाना पुलिस जो थी, ये जामशोरो सन थाने की हदूद में ये इलाका आता था, तो ये 6 अफराद वहाँ पे गए। इनमें से 2 अफराद जो हैं, ये वाले 2 अफराद, इनकी ये फुटेजेस उस अस्पताल में मौजूद है जहाँ इन पाँचों जाँ बहक अफराद की लाशें मौजूद थीं। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी मज़ीद 2 अफराद थे, यानी कि टोटल 6 में से 4 अफराद जो हैं वो इस केस में अचानक कहीं गायब हो गए हैं या गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि वर्सा का इल्ज़ाम यह है कि ये 6 अफराद थे, तो इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए कि आखिरकार फॉर्च्यूनर को इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ, और अगर फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड से 120 या 110 की स्पीड से आ रही थी तो एक गाड़ी मुकम्मल तौर पे किस तरह से तबाह हो गई, जबकि सामने वाली गाड़ी के फ्रंट हिस्से पे थोड़ा सा नुकसान है और इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, और हैरतअंगेज़ तौर पे दूसरी गाड़ी में सवार किसी भी शख्स को कोई खातिर ख्वाह चोट भी नहीं लगी। इस बात ने यकीनन शकूक को जन्म ज़रूर दिया है। लेकिन एक मसला और है, वो मसला ये है कि जब इस मुद्दई के अहले खाना इस हादसे के बाद अपने वर्सा की तदफीन के बाद उसी रात इस थाने में पहुंचे थे, तो इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उस थाने में मौजूद जो 2 मुल्ज़िमान थे वो उस वक्त उन्हें वहाँ नहीं मिले, बल्कि वो करीबी मौजूद SHO साहब के कमरे में या उनके घर के अंदर मौजूद थे, और उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी मौजूद थे और उनके पास दीगर लवाजमात भी मौजूद थी जिसे वो इंजॉय कर रहे थे। ये एक और शक पैदा करता है इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे इंसिडेंट का। अच्छा, अब वो 2 अफराद तो इन लवाहिकीन के पहुंचने के बाद जो है वो कस्टडी हुए, थाने में मुंतकिल हुए, लॉकअप के अंदर गए, लेकिन वो 4 अफराद कौन हैं जिन्हें अचानक से मंजर आम से गायब किया गया है, जबकि उन 4 अफराद जो गायब किए गए हैं उनमें से 2 अफराद की फुटेजेस जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, ये वाली। ये 2 अफराद अचानक गायब हो गए हैं, ये कौन हैं, इनका असर व रसूख इतना ज़्यादा क्यों है, या इनके मामलात इतने ज़्यादा क्या हैं? अगर ये मामूली सा ट्रैफिक हादसा ही है और ये सारे शकूक जो मैंने आपको बताए वो कोई अहमियत नहीं रखते, तो फिर इन 4 अफराद को हाजिर किया जाना चाहिए।
4 दिन के बाद एक नई कहानी सामने आती है। कहानी ये है कि 17 तारीख को जब इस केस की पेशी लगी तो अदालत के अंदर आईओ साहब जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सन थाने जामशोरों के, उनसे जब सवाल हुआ कि बाकी 4 मुल्ज़िमान के नाम कहाँ हैं जो 6 लोगों को आपने पकड़ा था, तो आईओ साहब जो है यानी केस का जो सबसे अहम तरीन रुकन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके हवाले से बताया जा रहा है। जो मुद्दई हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आईओ साहब ने वहाँ पर उन 4 अफराद के नाम बताने से गुरेज़ किया, या शायद उनको नाम नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे उन चारों के नाम नहीं पता। ये यकीनन बहुत हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि बहरहाल रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस ने जब इन 6 अफराद को पकड़ा था जो फॉर्च्यूनर में मौजूद थे, तो इन्हें जब इलाके की थाने में मुंतकिल किया गया था, तो यकीनन थाने का एक रिवाज ये है और बल्कि कानूनी कार्रवाई ये है कि थाने में एंट्री होती है। अगर वो एंट्री हुई तो वो नाम तो होंगे, बगैर नाम के कैसे एंट्री हो सकती है, लाजमी सी बात है। तो वो 4 अफराद कौन है, अगर ये आईओ को नहीं पता तो फिर इस मामले पर शक तो यकीनन बनता है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के बीच में एक और तरफ आ जाता है। मामला सिर्फ एसएचओ तक महदूद नहीं था, बल्कि पुलिस के आला हुक्काम ने इन अफराद के जो जाँ-बहक हुए, इनके लवाहिकीन से वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर बाकी के अफराद को भी जो है वो कस्टडी में लेंगे और उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे। अब मामला यह है कि कराची के ज़ैन तुराबी जो एक नौजवान जो जाँ-बहक हो गए, या ये बच्चा जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया था और एक खुदादाद सलाहियतों का मालिक था, और इसकी आवाज़ यकीनन इसका जो एक सोच और इसका जो एक गला और जो इसका एक तर्ज़ बयान था, वो पाकिस्तान में शायद अमजद साबरी के बाद इतनी खुली हुई आवाज़ और इतना बड़ा टैलेंट पाकिस्तान का ज़ाया हुआ। इसके अलावा बाकी नौजवान, तो इन 5 अफराद की अमवात का ज़िम्मेदार अगर वाकई कोई है तो उसको क्यों कानून के कटहरे से बचाया जा रहा है, या उसको कानून के कटहरे में लाने से पहले ही गायब किया जा रहा है मुबैना तौर पे, अगर ये इनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो। बहरहाल पाकिस्तान के हर शहरी को इंसाफ मिलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का आइन इस बात के लिए इजाज़त देता है, इस बात का हक़ देता है, इस बात को जो है वो बावर करवाता है, इस बात को जो है वो श्योरिटी इसकी देता है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखता है तो उसको तमाम बुनियादी हुकूक और इंसाफ की फराहमी की ज़िम्मेदार जो है वो रियासत होती है। यकीनन रियासत का एक काम है कि वो इसको मुकम्मल तौर पे अंजाम तक पहुँचाए। अब मसला ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ पहलू निकल के आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये कब तक रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो है वतीरा यही है कि जब तक चीज़ें मीडिया के ऊपर होती हैं या सोशल मीडिया के ऊपर होती हैं, उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रहता है, लेकिन जैसे ही वो मीडिया से गायब होती हैं उसके वो मट्टी डाल दी जाती है। वो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही हुआ। तो देखना यह है कि इस केस में क्या वाकई इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं या फिर आए गाए शाही की ही रिवायत बरकरार रहती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।